मोहतरम सामीन ग्रामी कदर, आज की कहानी का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। इस कहानी के मरकज़ी किरदार तोर दलाई और शही। इस कहानी का ताल्लुक़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। यह खैबर पख्तूनख्वा की लोक दास्तान है, जिसे आज भी बहुत शौक़ से सुना और गाया जाता है। कहते हैं कि मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के ज़माने में दरियाए सिंध के पार वाले इलाके में पठानों के दो कबीले यूसुफ ज़ई और मंदड़ आबाद थे, जिनमें कई पुश्तों से सख्त दुश्मनी चली आ रही थी। बात बात पर खून की नदियाँ बहा देते और कुश्तों के पुश्ते लगा देते। यूसुफ ज़ई कबीले में दो चचेरे भाई बहुत मशहूर थे, तोरदलाई और मुनव्वर। ज़मीनों की तकसीम के मामले में दोनों में ईंट कुत्ते का बैर था। यानी यूसुफ ज़ई के दो चचाजाद भाई तोरदलाई और मुनव्वर, दोनों एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। तोरदलाई को शिकार का बहुत शौक़ था और वो अपने शिकारी कुत्तों के हमराह लिए अपने यारों दोस्तों के साथ हमा वक्त जंगलों, पहाड़ी वादियों और खुश्क बयाबानों में घूमता रहता। वो कोई काम नहीं करता था, बस आवारागर्दी और गुंडागर्दी उसका शियार था। एक दिन वो और उसके शिकारी दोस्त शिकार का ताक़ुब करते करते मंदड़ों के इलाके में जा घुसे। उसके कुछ साथियों ने उसे खबरदार भी किया कि मंदड़ों के इलाके में शिकार खेलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, मगर अपनी लाउबाली फितरत की वजह से उसने इस ख़तरे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और शिकार का ताक़ुब करते करते मंदड़ों के इलाके में काफ़ी दूर तक निकल गया। मंदड़ों को जब पता चला कि यूसुफ ज़ई शिकारी उनके इलाके में शिकार खेलते फिर रहे हैं, तो वो तलवारें और तीर और तुफंग से लेस होकर यूसुफ ज़ईयों का कला कम करने निकल आए। उनके बच्चे और औरतें तक काम धंधा छोड़कर मुकाबले पर निकल आईं। औरतों ने ज़ख्मियों को पानी पिलाने के लिए मशकीज़े पानी से भरकर अपने कंधों पर उठा लिए। मंदड़ों ने चारों तरफ से तोरदलाई और उसके साथियों को घेर लिया। सख्त मुकाबले के बाद तोरदलाई के कुछ साथी जान बुझाकर भाग निकले और अपने पीछे कई साथियों की लाशें और ज़ख्मी जिस्म छोड़ गए। ज़ख्मियों को मंदड़ों ने गिरफ्तार कर लिया। शदीद ज़ख्मियों में तोरदलाई भी शामिल था, जिसे मंदड़ों ने मुर्दा समझकर लाशों के दरमियान पड़ा रहने दिया। इत्तफाक से एक दो मशकीज़ा कांधे पर उठाए ज़ख्मियों को ढूंढते ढूंढते उधर आ निकली, जहां तोरदलाई दूसरे मुर्दा साथियों की लाशों के तले नीचे दबा पड़ा था और उसे होश आया तो उसने पानी वाली दोशीज़ा को देखा और बेइख्तियार पानी पानी चिल्लाया। दोशीज़ा ने उसे लाशों के नीचे से खींच कर बाहर निकाला और उसे पानी पिलाते हुए बोली, वैसे तो तुम यूसुफ ज़ई हो, मेरा काम तुम्हें मार डालना है, ना कि तुम्हें पानी पिलाना या तुम्हारी जान बचाना, मगर हम मंदड़ अभी तुम लोगों की तरह बेज़मीर नहीं हुए, इसलिए दुश्मन होते हुए भी मैं तुम्हें पानी पिला रही हूँ। दुश्मनों को पानी पिलाना हमारी तहजीब में शामिल है। मगर तोरदलाई पानी कहाँ पी रहा था? पानी तो सारा नीचे गिर रहा था। वो तो टुकर टुकर पानी पिलाने वाली को देख रहा था। ऐसा हुस्न जमाल उसने पहले कब देखा था और न जाने फिर कब देखने को मिले। मरते हुए भी उसे हुस्न का सार अपनी तरफ खींचे जा रहा था। वो एक आशिक मिजाज आदमी था और हुस्न के जलवों के आगे इश्क ऐसे राख हो जाता है जैसे शम्मा के आगे परवाना।
दोशीज़ा बोली, अब तुमसे पानी भी नहीं पिया जा रहा, लड़ोगे खाक यूसुफ ज़ई। वो बोला, पानी तो मैं पी चुका हूँ, मगर तुम्हें देखकर प्यास इतनी बढ़ गई है कि दरिया भी इस प्यास को नहीं बुझा सकता। ऐ अप्सरा, ऐ आसमान से उतरी हुई हूर, मैं यूसुफ ज़ई कबीले के खाने खाना का बेटा तोर दलाई हूँ, मगर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? वो उसकी बातें सुनकर दम बखुद रह गई और सुरीले लहजे में बोली, बल्ले भाई बल्ले, जान लबों पर आई हुई है, सांस हलक में अटका है और हिम्मत देखो, जवान को इश्कबाजी सूझी हुई है। ऐ उसे इज़राइल की बजाय अप्सराएं नज़र आ रही हैं। वैसे इससे पहले कि तुम्हारा दम निकल जाए, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं मंदड़ों के सरदार मुस्तजाब खान की इकलौती बेटी शही हूँ, शही। ये सुनते ही तोरदलाई के जिस्म में बिजली की रौ दौड़ गई। वो झट उठकर बैठ गया और बोला, सुभान अल्लाह, शही तुम्हारे हुस्न के ज़बानी चर्चे तो पहले से बहुत सुन रखे थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज तुम्हारा दीदार भी अल्लाह पाक ने करा दिया, मगर तुम उससे 1000 गुना ज़्यादा हसीन और दिलरुबा हो जितना मैंने सुन रखा था। खैर, जब लड़ाई का हंगामा थम गया और बच्चे खुचे यूसुफ ज़ई भी वापस आ गए, तो यूसुफ ज़ई सरदारों का जरगा बुलाया गया कि इस अम्र का तयन किया जाए कि लड़ाई के असबाब क्या थे और जितने यूसुफ ज़ई हलाक हुए हैं उनकी हलाकत का असल जिम्मेवार कौन था। जरगे को हतमी फैसले पर पहुंचने में देर नहीं लगी, क्योंकि सब कुछ साफ साफ था। जरगे ने तोरदलाई को 7 साल के लिए गांव बदर करने की सज़ा दे दी। जब उसे गांव से निकल जाने का हुक्म मिला तो और भी बहुत से लड़के उसके साथ चले गए और गांव के बाहर एक गिरोह जमा हो गया जो अपने रहन सहन के लिए आने जाने वालों को लूटने लगा, और जल्द ही वो सारा गिरोह डाकुओं का ग्रुप बन गया जिसने इलाके को लूट मार की अंधेर नगरी बना दिया। हर तरफ उन डाकुओं का खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया। शही के लिए भी तोरदलाई का नाम खौफ और दहशत की अलामत बन गया, मगर तोरदली के लिए शही का नाम जिंदगी और खुशी की अलामत था। मगर उसे समझ नहीं आती थी कि वह शही तक कैसे पहुँचे और उसे किस तरह अपना बनाए। वो हर वक्त इसी जस्तजू में रहता कि शही से मेल मिलाप की कोई सूरत निकल। एक दिन तोरदलाई को न जाने क्या उसके दिल में समाई कि वो अचानक मुस्तजाब खान के हुजरे में जा पहुंचा। उसे मेहमान समझकर मुस्तजाब खान ने उसकी खूब औभगत की, खाना खिलाया और फिर उसके आने का सबब पूछा। लेकिन जब उसने अपना तारुफ कराया तो मुस्तजाब खान ने मियान से यकदम अपनी तलवार निकाली और उस पर तान ली। तुम तोरदलाई, चोर, डाकू, लुटेरे, तुम्हें मेरे हुजरे में आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम अगर मेरे घर पर न खड़े होते तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। 1 मिनट में तुम यहाँ से दफान हो जाओ। वो चारपाई से उठा और मुस्तजाब खान के कदमों पर गिर गया। खान बाबा, मैं डाकू ज़रूर हूँ, मगर यहाँ डाकू बन के नहीं बल्कि सवाली और मजलूम बन के आया हूँ। आप मेरी फरियाद सुन लें, इसके बाद जो आपका हुक्म होगा मैं जी जान से कबूल करूँगा। मुस्तजाब खान का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया। उसने तलवार वापस नियाम में डाली और बोला, हाँ कहो, क्या सवाल है तुम्हारा? हमें मजलूम की मदद करके खुशी होगी। तोरदलाई बोला, खाने आज़म, आप जानते हैं कि मैं पेशावर डाकू नहीं हूँ, न शौक़ से लुटेरा बना हूँ। मेरी सरदारी छीनने के लिए मेरे चचाजाद भाई मुनव्वर ने यूसुफ ज़ई जरगे से मिली भगत और साजिश करके मुझे गांव बदर करा दिया और मेरी सारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है। अब मेरे लिए आपके साहिबान के अलावा कोई जाए पनाह नहीं। मैं डाके और लूट मार से सख्त नफ़रत करता हूँ। इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए मुझे आपके सहारे, मदद और सरपरस्ती की ज़रूरत है।
मुस्तजाब खान ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, तोरदलाई, मुझे तुमसे हमदर्दी है और मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तोरदलाई ने कहा, आप मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें तो ये मेरी ज़िंदगी पर आपका सबसे बड़ा एहसान होगा। मुस्तजाब खान चौंक कर खड़ा हो गया और बोला, तोरदलाई, तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? मंदड़ अपनी बेटी यूसुफजई को दे दें, उसके बजाय सारे यूसुफजई कबीले को सफ़ाए हस्ती से ना मिटा दें। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। अगर सरदार ही अपने कबीले की रिवायात को मलियामेट करने लग जाएं तो फिर बाकी कौन ख्याल रखेगा। तोरदलाई ने नहायत आजी से बताया कि मैं तो अब यूसुफजई रहा ही नहीं, मुझे तो उन्होंने निकाल दिया है। मैं तो मंदड़ बनकर यहीं आपके पास आपका दस्त बाजू बन के रहूँगा और आपकी इकलौती बेटी भी आपके पास ही रहेगी। अलगर्ज बहुत सारी हुज्जतबाजी और बहस व तमहीज़ के बाद तोरदलाई ने हामी भर ली कि वो किसी न किसी तरह मंदड़ जिरगे को इस शादी के लिए मना लेगा। जल्द ही ये मरहला भी तय हो गया और बाज़ाब्ता तौर पर तोरदलाई और शही की निस्बत का ऐलान कर दिया गया। मुनव्वर को जब तोरदलाई की मंगनी का इल्म हुआ तो उसके सीने पर सांप लौट गए। वो मंसूबा बना चुका था कि वो तोरदलाई को कत्ल करा के यूसुफजइयों की सरदारी पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा, मगर बदले हुए हालात में 7 साल बाद तोरदलाई की जिला वतनी की मुद्दत ख़त्म होते ही उसे सरदारी से दस्तबरदार होना पड़ेगा, वरना मंदड़ों की मदद से तोरदलाई उसको शिकस्त देकर मरवा डालेगा। उसने सोचा अगर वो किसी तरह मुग़ल आज़म अकबर बादशाह की नौकरी कर ले और छोटी मोटी मनसबदारी हासिल कर ले तो फिर उसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। ये सोचकर मुनव्वर अपना साजो सामान लेकर आगरा चला गया, जो उस ज़माने में अकबर बादशाह का दारुल खिलाफा था। निस्बत तय होने के बाद तोरदलाई और शही के लिए मिलने जुलने पर कोई ख़ास पाबंदी नहीं रही थी। वो अक्सर घोड़ों पर सवार होकर दूर दूर तक निकल जाते और जहाँ तन्हाई मुयस्सर आती तोरदलाई उसकी गोद में सर रख के लेट जाता या शही उसके बाजुओं के हल्के में समाकर 7 आसमानों की सैर कर आती। मगर दोनों ने बोसो किनार के बावजूद कभी शरई हद पार नहीं की और अपने जज्बात के घोड़े को बेकाबू नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी का ऐलान कर दिया गया। तारीख मुकर्रर हो गई। हर घर में शादी की तैयारियां और नाच गाने होने लगे। पूरे इलाके में जश्न का समा छा गया। हर आंगन में उत्तन नाच के गोल दायरे बनने लगे, जो उस इलाके की रिवायत थी। घड़े और रुबाब की धुन पर रोज़ाना लड़के वाले रंग बिरंगी महफिलें सजा लेते और रात गए देर तक टप्पे, गीत, ढोल धमक्के का शोर गूंजता रहता। शही के दिल में मोहब्बत के शरारे फूट रहे थे और दिमाग में मोहब्बत के तराने गूंज रहे थे। उसके लिए ये ख्याल ही कैफ आफरीन था कि उनके मिलन और यकजान दो कालिब होने पर शरई पाबंदियों के दिन ख़त्म होने वाले हैं।